बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेदगाम न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े बहनों भाइयों बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है इस्तांबुल मुज़ाकरात। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद के दरमियान तुर्की और कतर की सालसी में इस्तांबुल में मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर हो रहा है, उसमें बात कहां तक पहुंची। पाकिस्तान ने एक नुकाती जो वहां पे मुतालबा पेश किया है वो क्या है, जो वहां पे अफगानिस्तान का वफद जो है उसने पाकिस्तान को एक तजवीज़ दी है, मुतालबा समझ लें, उनका मुतालबा दिया है या मशवरा दिया है। वो क्या दिया है, बड़ा यूनिक है, बड़ा सुनने वाला है। सिक्योरिटी ज़राए से जो हमें पता चला है, पाकिस्तान का मुतालबा तो तालिबान ने मान लिया है और खुद अपनी तरफ से कुछ मशवरे दिए हैं पाकिस्तान को, लेकिन ज्यादातर चीजें तो मीडिया में आ गई हैं। एक ऐसी चीज जो मीडिया में नहीं आई, वो क्या ऐसा मशवरा है वो आपको बताएंगे। और ये जो हम इन्हें नमक हराम कहते हैं अफगानियों को, ये क्यों कहते हैं, ये जरूर आपको दिखाएंगे, आज के इस व्लॉग में सुनाएंगे। देखते रहिए बेनकाम न्यूज। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हो सके तो ये वीडियो, ये व्लॉग पसंद आए तो आगे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। हम इन्हें नमक हराम क्यों कहते हैं? आपको पता ही है कि रूस ने 15 लाख से ज्यादा अफगानी कत्ल किए, 50 लाख से ज्यादा अफगानी अपना मुल्क छोड़ गए, कोई ईरान चले गए, कोई पाकिस्तान आ गए। सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज जो वो पाकिस्तान आए थे। लेकिन आज इन्हें रूसियों से कोई मसला नहीं है, रूसियों से ये लोग शिरो शुक्र हैं। इसी तरीके से इससे पहले गोरों ने तहस नहस फेर दी अफगानिस्तान की, इनकी तहजीब बिगाड़ के रख दी, क्या क्या गुल नहीं खिलाए, लेकिन इन्हें गोरों से भी कोई मसला नहीं। फिर अमरीकियों ने, नीटो अफवाज ने 5 लाख से ज्यादा अफगानी तय कर दिए और वापस जो जाना चाहते थे अपने मुल्क अफगानी, उनके रास्ते में रुकावट बना रहा। और अपनी आंखों से आपने देखा होगा, क्योंकि ये पुरानी बात नहीं है, 4 साल पहले की बात है, 2021 में जब अमरीकी अफवाज वहां से जाने लगी कि ये लोग जहाजों से लिपट गए कि आप ना जाएं। उनसे मार भी खाते रहे, उनसे डॉलर भी लेते रहे और बाद अज़ां उनके पांव बढ़ गए, धाड़े मार मार के रोने लगे कि आप हमारा मुल्क ना छोड़ें, हमें तालिबान के रहम करम पर न छोड़ें। ये मैं अफगान शहरियों की बात कर रहा हूं। और इस सारे अरसा में एक लंबी तारीख है, इस सारी तारीख में पाकिस्तान ने अफगानियों का साथ दिया। 50 लाख से ज्यादा अफगानियों को सीने से लगाए रखा। तीसरी नस्ल उसकी यहाँ पे पली है, तीसरी नस्ल पाकिस्तान पे ये जवान हुई है। पाकिस्तान में आकर कारोबार किए यहाँ पे, जिन लोगों के पास कारोबार नहीं थे उन्हें खिलाया पिलाया पाकिस्तानियों ने। और अफगानी भाई बोलते थे, खान साहब अफगानी भाई, खान साहब अफगानी भाई, ये लैंग्वेज होती थी पाकिस्तानियों की इनके साथ। लेकिन इन नमक हरामों को जब भी कहा जाता था पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं, ये कहते एकदम मुश्किल है। मैंने खुद कई दफा कोई अफगानी मिला, उसकी छेड़ के तौर पर मैंने कहा, यार खान इधर तुम रोटियां लगा रहा है, इधर तुम ये कर रहा है, ये काम कर रहा है, जरा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो लगा दो। तो वो नौजवान बोला, बीए उसने पाकिस्तान में ही किया था, रोटियां लगा रहा था, कहता है मुश्किल है। इस तरीके से एक बुजुर्ग मुझे एक दफा मिले, मैंने उनसे कहा कि, कहता है मेरे औलाद इधर जवान हो गई है। मैं कहा बोल दो पाकिस्तान जिंदाबाद। कहता क्यों बोल दूं, अफगानिस्तान जिंदाबाद। नमक हराम ये पहले ही थे, जहर अब हुए हैं। मैं शुरू से डे 1 से यह कहता चला आ रहा हूं, थोड़ा सा उन्हें सुकून मिलने दें अंग्रेजों से, रूसियों से, अमरीकियों से, ये आपको काटेंगे, आपके गले लगेंगे। आज आप देख लें मुज़ाकरात जो चल रहे हैं, पहले दोहा में हुए, अब इस्तांबुल में हुए, और किस तरीके से ये पग्गे, बड़ी बड़ी पग्गे बांध कर, बड़ी बड़ी वो अस्करें पहन कर, वो अपना लिबास तराश खराश करके किस तरीके से है
सीना तान कर बैठते हैं। इन नमक हरामों को इतनी सोच नहीं है, इतना एहसास नहीं है कि आज इस काबिल अगर हम बैठने के काबिल हुए तो इनकी वजह से, जिनके सामने सीना तान कर अपने मुतालबात रख रहे हैं। और पाकिस्तान का मुतालबा है क्या? पाकिस्तान का मुतालबा सिर्फ ये है कि दहशत गर्दों को अपनी सरजमीन पर पनाह मत दो। पनाह लफ्ज यूज कर रहा है पाकिस्तान, हालांकि पनाह नहीं दे रहे, वो पूरे हेल्पफुल साबित हो रहे हैं, पूरे सहूलतकार उनके बने हुए हैं, क्योंकि उनके बगैर उनकी अपनी जो अबूरी हुकूमत है वो खतरे में है, क्योंकि वहां पे जो तालिबान मुखालफ दड़े हैं, आपको पता ही है, ये थोड़ा सा वहां पे अमन हो जाए, ये आपस में लड़ लड़ के, इनका काम ही लड़ना है, चाहे वो आपस में लड़ें चाहे किसी दूसरे के साथ लड़ें। मुझे ना एक यहाँ छोटा सा एक मजाहिया सा एक वाकया है, लेकिन वो चूंकि इन पे पूरा बैठता है इसलिए मुझे सुनाने की इजाजत दीजिए। मैं उस वक्त छोटा हुआ करता था, हमारे गांव के पास में मरासियों का एक गांव था, उनकी जब भी कोई खुशी की कोई मौका होता था तो हमारे यहाँ हमारे बड़ों का किसी न किसी को साथ वो लेते थे उस खुशी में, अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो वो आपने कवर करना है। एक दफा उनकी बारात जानी थी, शादी की कोई फंक्शन था, तो वो लेने आए तो बड़े सारे कहीं मसरूफ थे, कोई कहीं गया हुआ था, कोई कहीं गया हुआ था, तो मेरी वालदा ने मेरी ड्यूटी लगा दी कि तुम वेले हो जाओ, साथ जाओ, ये नए कपड़े पहन लो। मैं भी तैयार हो गया, शादी पे जाना है, ठीक है जी, खाएं पिएंगे। जब मैं जाने लगा तो वालदा ने मुझे ना एक नसीहत की, कहती वहां पे ये लड़ पड़ेंगे, ये खाने पे लड़ पड़े, किसी रस्म पे लड़ पड़े, किसी और वजह को इन्होंने लड़ना जरूर है, तुमने इनकी लड़ाई में बीच में कूदना नहीं है, आराम से बैठे रहना, अगर तुम्हें खाना किसी ने दिया इज्जत के साथ तो खा लेना, अगर नहीं मिला तो मांगना नहीं है, बैठे रहना खामोशी से और बीच में नहीं कूदना जब इनकी लड़ाई हो। मैंने कहा जी ठीक है। मैं चला गया, वहां पर गांव का माहौल था, खुला माहौल था, एक दरख्त के नीचे मुझे उन्होंने बड़ी चारपाई बिछा के उसके ऊपर चादर बिछाई, मुझे बिठा दिया, मुझे खाना दिया, मैं बैठ के खाना शुरू हो गया। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, मेरी वालदा तो कहती थी ये लड़ पड़ेंगे, ये तो बड़े तहजीब याफ्ता लोग हैं, बड़े अच्छे तरीके से, एक आ रहा है अस्सलाम वालेकुम, दूसरा आ रहा है अस्सलाम वालेकुम, आपको कुछ मिला, आपने कुछ खाया, ये लाऊं वो लाऊं, सारे पूछ रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो बड़े तहजीब याफ्ता लोग हैं, इनका जो अपना खाना था वो दूसरी हवेली में वो चल रहा था। इतनी देर में ना डोंगे प्लेटें उठने की ना आवाज आना शुरू हो गई और चीखो पुकार शुरू हो गई। मुझसे रहा ना गया, मैं दीवार से ऊपर होकर देखा था, ये एक दूसरे पे प्लेटें बरसा रहे थे। मुझे वालदा की बात याद आ गई, मैं चुप करके आके अपनी चारपाई पर बैठ गया और खाना शुरू कर दिया। मैं खा रहा था, अभी मैं खा ही रहा था तो वहां अंदर ना खामोशी होगी, तो मैंने दिल ही दिल में सुकून का सांस लिया, मैं चलें जी अमन हो गया, अब ठीक हो गया। मेरी वालदा सही कहती थी। इतनी देर में एक बंदा आया मेरे पास बर्तन लेने कि चौधरी साहब और कुछ, मैं कहा नहीं बहुत बहुत शुक्रिया। लो जी, मैंने उससे पूछा, मैं कि यार ये झगड़ा हो रहा था, लड़ाई हो रही थी। कहता है अच्छा वो जो था वो था वहां की लड़की वालों की तरफ से, मेजबान था जो लेने आया था, मुझे जानता भी नहीं था। वो कहता है जनाब ये जो है ना लड़के वाले जो आए हैं, आम डाल रहे हैं एक प्लेट में, एक बोटी और एक आलू। उनका मुतालबा तो यह है कि ये लड़के जो घर वाले हैं ना उनके लिए 2 बोटियां होनी चाहिए। इस बात पे झगड़ा हो रहा था, तो मैं ये फिर मिटा कैसे, झगड़ा मिटा कैसे, बड़ी जल्दी से वो सुलह सफाई हो। कहते बड़े बीच में पड़ गए, उनको कहते घर के 4 के तो बंदे, इनकी 2 बोटियां कर दो, तो मसला हल हो गया। ये एक छोटी सी मिसाल मुझे याद है, कोई 50-55 साल पुरानी। इन अफगानियों को आज आप अकेला छोड़ दें, ये बोटियों पर लड़ पड़ेंगे, ये डॉलरों पर लड़ पड़ेंगे, आपस में ये 20 ग्रुप हैं। कई लोगों ने पाकिस्तान को मशवरा दिया कि इनके जो मुखालिफ ग्रुप है उसका साथ दें और इनका ये तख्ता ही उड़ दें, तालिबान की जगह वो ले आए। लेकिन पाकिस्तान के पास इसका ना बड़ा तसल्ली बख्श जवाब है कि ये सारे ही ऐसे हैं। इससे पहले जो हुकूमतें थी, करज़ई हुकूमत थी, मुश्ताक गनी की हुकूमत थी, आप देख रहे थे कि वो पाकिस्तान के साथ उनका रवैया कैसा था। तालिबान आए थे, पाकिस्तान को उम्मीद हुई थी कि शायद ये कुछ बंदे के पुत्र होंगे, लेकिन ये चंद
महीने भी नहीं गुजरे, इन्होंने आंखें जो अपने माथे पे रख ली। आज सूरत हाल क्या है? इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है कि इन्होंने जो लड़ाकू ने, जंगजू ने, इन्होंने फड़ो, इनको पनाह मत दो, इनकी सहूलतकारी मत करो। पूरी दुनिया का यही मुतालबा है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। इस वक्त तो पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है ना, इन जंगजुओं की वजह से। लेकिन जो ही इन्हें पाकिस्तान से फुर्सत मिली अब दुनिया में फैलेंगे, क्यों? इन्होंने लड़ाई ही करनी है। इनका काम ही है मनशियात बेचना और गोली चलाना। ये इसके बगैर कोई कारोबार कुछ कर ही नहीं सकते। इनको कुछ आता ही ना कुछ सीखा। ये कितनी नस्लें हो गई हैं। जो सुलहजू लोग हैं, जो दानिशमंद लोग हैं, जो पुरअमन लोग हैं अफगानी के, या वो अफगानिस्तान छोड़ गए हुए हैं या वो अपने कारोबारों में लगे हैं, कोई रेडियो लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये जो तालिबान है ना, चाहे वो टीटीपी है, चाहे अबूरी हुकूमत है अफगान की जो उनके हामी हैं, इन्हें मास वाइल लड़ने के कुछ नहीं करना। इनका पाकिस्तान के पास और पूरी दुनिया के पास एक ही जवाब है कि उनके खिलाफ एक ही हल है कि उनके खिलाफ जंग लड़ी जाए। जैसा कि ख्वाजा आसफ ने कहा, मुतालबात मानो या जंग के लिए तैयार रहो। अब वहां से जो सिक्योरिटीज रहे हैं, वहां से जो खबरें आई हैं इस्तांबुल से, वो ये आई हैं कि हम ये जो जंगजू हैं टीटीपी वाले, इनके जो सरबराहान हैं, इनकी जो क़यादत है, उसको आपके सामने बिठा देते हैं और आपस में आप गुफ्तगू शनीद कर लें, मुज़ाकरात कर लें। गए तो ये बतौर फरीक थे, वहां पर दो ही फरीकैन थे, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। वहां पर जाकर ये सालस बन गए तालिबान और टीटीपी क़यादत की सिफारिश कर दी कि इन्हें माफ कर दो। भाई ये काम पाकिस्तान ने कई बार करके पहले देख लिया हुआ है। जो ही सुकून होगा इन्होंने फिर पाकिस्तान का रुख ही करना है। इनके माइंड में क्या चलता है, ये इसको जहाद समझते हैं। ये इल्म नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ जहाद नहीं होता, जो मिलते इस्लामिया हो उसके खिलाफ जहाद नहीं होता, जो मुल्क इस्लाम के नाम पे बना हो उसके खिलाफ जहाद नहीं होता। जहाद आपने करना था तो ये 2 साल जो जंग लगी रही है गजा में, आप वहां पे ये जत्थे जितने हैं आपके, ये इकट्ठे होते वहां पे जाके हमला कर देते, एक ही खुदकुश हमला कर देते या कोई एक मुज़म्मती बयान ही जारी कर देते। वो था जहाद। और अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग लगी थी, सॉरी पाकिस्तान और इंडिया की, उसमें आप पाकिस्तान का साथ देते। ये कहते हैं ना, ये आपके शहरी हैं, आप खुद इनको निमटो, ये आपके अंदरून मामला है, ये पाकिस्तान का अंदरून, ये तालिबान अबूरी हुकूमत कहती है ना। अगर आप हमारे हो तो हमारे साथ लड़के आप हथियार उठाना तो आपका वो है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, ना करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि ये वो इंडिया है जिसने पहले रूस के साथ फिर अमेरिका के साथ मिलकर आपकी ईंट की ईंट बजाई थी। आज उसके साथ आप पिंगे बढ़ाकर उसके कहने पर आप प्रॉक्सीज वार पाकिस्तान के खिलाफ रवा रखे हुए हो। और ये जो मुतालबा किया है अफगान वफद ने पाकिस्तान से कि हम टीटीपी की आदत को आपके सामने बिठा देते हैं, वो पाकिस्तान ने रिफ्यूज कर दिया है। रिफ्यूज इसलिए किया है कि ये काम पाकिस्तान कई बार पहले कर चुका है। वो कहते हैं ना, लातू के बूत बातों से नहीं मानते। अब इनका एक ही हाल है, लात। जो जंगजू हैं उन्हें जंग में ही हराया जा सकता है। यह तजर्बा पाकिस्तान पहले करके देख चुका है। 2014 में जो ज़रबे अज़ब ऑपरेशन शुरू हुआ था, उसके नतीजे में एक बीज भी दहशतगर्दी का पाकिस्तान में नहीं बचा था। ये सारे भाग गए थे। काश उस वक्त पाकिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान में उसके ठिकाने तबाह हुए थे, इसमें इस तरीके से अफगानिस्तान में भी करता। लेकिन पाकिस्तान कर गया उम्मीद कि ये जो अफगान तालिबान है ये शायद अच्छे लोग हैं। उस वक्त कहते ना, गुड तालिबान बैड तालिबान। काश उस वक्त पाकिस्तान को पता चल जाता कि ये गुड तालिबान या बैड तालिबान नहीं होता, तालिबान तालिबान ही होते हैं और सारे बैड हैं। आज जिस नतीजे में पाकिस्तान पहुंचा है कि ये तालिबान बैड हैं। अगर यहां पे एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, वार्निंग देना चाहता हूं, इंतबाह करना चाहता हूं अफगान अबूरी हुकूमत के, कि अगर
استنبول میں جو مذاکرات کی میز سجی ہے اس میں آپ نے پاکستان کا یہ جو جائز مطالبہ ہے وہ قبول نہ کیا تو پاکستان کے لیے پھر گڈ طالبان یا بیڈ طالبان ہی ہوگا، تمام بیڈ طالبان ہوگا، اور بیڈ طالبان کے ساتھ جو پھر اشر ہوگا وہ دنیا دیکھے گی۔